किसी टॉक्सिक बंदे के साथ रहना या उसका टॉक्सिक हो जाना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये खुद अपने आप में टॉक्सिक होते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे लोगों को बदलना चाहते हैं तो ये भी माइंडसेट से बाहर आएं कि आप ऐसे लोगों को नहीं बदल सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा शख्स होगा जो कभी किसी टॉक्सिक रिलेशन में आना चाहेगा, या वो ये चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है, जिसने उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, या अगर वो उसका पार्टनर नहीं भी है, वैसे ही अगर वो एक दूसरे के साथ भी होते हैं, चाहे वो एक दोस्ती का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है, तो वो बंदा जो है वो टॉक्सिक होगा। ये आप में से कोई भी नहीं चाहेगा। और आई एम श्योर जो लोग इस टॉक्सिक रिलेशंस के अंदर होते भी हैं, उनके पार्टनर टॉक्सिक होते हैं, उन्होंने शायद ये कभी चाहा नहीं था, लेकिन खैर कुछ चीज़ों की वजह से अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, क्योंकि इन रिश्तों को पहले से समझा नहीं होता, एंड देन दे एंड अप विद दीज टॉक्सिक रिलेशंस एंड पीपल। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे साइंस जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे टॉक्सिक लोगों को फिगर आउट करने में और टॉक्सिक लोगों को पहले से जानने में। ये साइंस अगर आपको किसी भी शख्स में मिलते हैं, या कोई इनमें से एक भी साइन आपको मिल जाए, तो आप कभी भी ऐसे बंदे के साथ किसी भी रिश्ते में ना आए, वरना आपकी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ होकर रह जाएगी और सारी ज़िंदगी आप तकलीफ़ में रहेंगे। और अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि टॉक्सिक लोगों की जो निशानी होती है, जो साइंस होते हैं, वो बड़े मुश्किल होते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। टॉक्सिक बंदे को पहचानना, फिगर आउट करना बहुत आसान होता है। पहला साइन जो टॉक्सिक बंदों का होता है, पहला साइन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक पार्टनर का होता है, वो ये है कि ऐसे लोग आपको हर चीज़ में ड्रामा करते नज़र आएँगे और इनको हर एक चीज़ के अंदर ड्रामा चाहिए होता है, और ये कभी भी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं और ये कभी भी आपको खुश नहीं रहने देंगे, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनका हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और ये हमेशा एक ऑफेंसिव मोड के अंदर होते हैं। यानी जब भी आपसे बात करेंगे, आप इनसे आम भी कोई ओपिनियन पूछेंगे, तो ये बड़ा ऑफेंड होंगे उस चीज़ से। अगर आपकी राय इनसे थोड़ी मुख्तलिफ होगी, तो आपको ये चीज़ इनके चेहरे पे नज़र आ जाएगी। यानी हर बात के अंदर बतंगड़ बनाएंगे, किसी की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, हर चीज़ के अंदर ये जेलस हो जाएंगे, और इनको सिर्फ अपनी एक्नॉलेजमेंट और अपनी वैलिडिटी का शौक़ होता है। ये सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं लोगों के मुंह से, और जहाँ इनकी तारीफ़ नहीं हो रही होगी, जहाँ इनका ज़िक्र नहीं हो रहा होगा, वहाँ ये लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे, और आप इनको इनके चेहरों से बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा ऑफेंड हो रहे हैं। दूसरा, टॉक्सिक बंदा हमेशा आपसे लॉयल्टी मांगेगा, लेकिन जब यही चीज़ उसके देने की बारी आएगी, तो फिर ये आपको कभी भी फ्रंट पे नज़र नहीं आएंगे। आपको कभी भी किसी दूसरे के साथ बात करता देखते, आपको किसी और के साथ हंसते खेलते, और ख़ुद ये हमेशा माइंड गेम्स आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। इनके लिए बड़ा एंटरटेनिंग होता है अगले बंदे को तकलीफ़ देना, अगले बंदे को तंग करना, और ये उसको ड्रामे को या बात का बतंगड़ बना देने को बहुत इंजॉय करते हैं। फैमिली में कोई डिस्प्यूट होगा, या जहाँ भी कहीं भी कोई मसला, छोटी सी बात होगी और उसको इतना बड़ा कर दिया जाएगा, इनके लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। और ये अगले बंदे से 100% लॉयल्टी चाहते हैं, लेकिन खुद ये कभी भी आपको यही लॉयल्टी देते हुए नज़र नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत लोग ऐसे रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, और उनको क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं बताई गई थी, और एक दो मुलाकातों में शायद ये चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं, तो अब वो इनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करना है, ऐसे लोगों के साथ आपने कैसे चलना है, उसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे लोगों को फिगर आउट करें, उनके बारे में ये चीज़ें जानें। फाइनेंशियली ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज़ में मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी इनकी होती है। और अगर आप ऐसे रिश्तों के अंदर फंस गए हैं, ऐसे बंदे के साथ आप गुजार रहे हैं वक्त, तो फिर आपने इन लोगों को हैंडल किस तरह से करना है, इसके लिए यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग गलती करते हैं। पहली गलती तो ये होती है कि जो भी इन लोगों के साथ रहते हैं, इन रिलेशंस के अंदर हैं, वो ये समझते हैं कि इनका ऐसे होना या इनका इस तरह से बिहेव करना, या टॉक्सिक जो रिलेशन के अंदर वो है, ये उनकी अपनी गलती है। यानी दूसरा जो सेकंड पार्टनर होता है, उनको ये लगेगा, नेक्स्ट पर्सन अपने बारे में ये फील करता है कि शायद ये उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, और वो इनको चेंज कर सकते हैं। तो एक आप चीज़ गौर से सुन लें, अपने जहन में बिठा लें कि एक तो ये आपकी गलती नहीं है। किसी टॉक्सिक बंदे के साथ रहना या उसका टॉक्सिक हो जाना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये खुद अपने आप में टॉक्सिक होते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे लोगों को बदलना चाहते हैं, तो ये भी माइंडसेट से बाहर आएँ कि आप ऐसे लोगों को नहीं बदल सकते हैं, कि इनको टॉक्सिक होने में, इनका बिहेवियर इस तरह से होने में एक पूरा पीछे टाइम स्पैम होता है, इनकी
पूरी एक ब्रॉटअप होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी मेंटल कंडीशनिंग होती है, इनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, इनका बचपन होता है और इनके बचपन में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ होती हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। टॉक्सिक रिलेशन में है और आप इसको बदलना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये इससे सिर्फ़ आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों को नहीं बदल सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपने अपने आप को गलत नहीं समझना, अपने आप को ब्लेम नहीं देना इस चीज़ का कि ये आपकी वजह से ऐसे होता है। और एक और चीज़ कि आपने कभी भी इनकी नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि यही इनकी जीत होती है, यही इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर ये किसी बंदे को हरा सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, जीत सकते हैं, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये ले सकते हैं, अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, तो वो यही है कि ये अगले बंदे को अपनी नेगेटिविटी का हिस्सा बना लेते हैं। यानी ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड करना भी एक बहुत बड़ा सुसाइड होता है। और अगर आप ऐसे बंदों को रिस्पॉन्ड भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बहुत इस चीज़ को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, इनके लिए बड़ा प्लेजर होता है कि अगला बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो जवाब दे रहा है, वो लड़ रहा है आगे से और वो जस्टिफिकेशंस दे रहा है। तो कभी भी ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड ना करें, जितना हो सकता है इन लोगों से अवॉइड करें, जितना हो सकता है इनसे बात कम करें, जितना हो सकता है आप इनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई ओपिनियन जो है उसके अंदर ना पड़ें। किसी भी आर्ग्यूमेंट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनकी नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना, अपने आप को दूर करें, अपने आप को इनसे अलग करें और चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढें। अगर आपके और घर में कोई रिलेशंस हैं, अगर नहीं भी हैं तो दूसरी एक्टिविटीज़ ढूँढें, लेकिन ऐसे लोगों के सामने जाना कम से कम करना है आपको और इन लोगों से बात करना भी कम से कम रख और ऐसे लोगों से बात करना बहुत कम कर देना, लिमिटेड कर लें। आई नो ये बहुत मुश्किल है जो मैं आपको चीज़ और बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक टॉक्सिक बंदा है, उसके साथ आप रहते हैं और वो आपका पार्टनर है अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत मुश्किल है कि आपने उससे बात कैसे नहीं करनी, आपने उससे कैसे अवॉइड करना है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप टॉक्सिक एज वेल। आप भी उसी टॉक्सिसिटी, आप भी उसी नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाएंगे। टॉक्सिक बंदे से बात करना और ऐसे बंदे के साथ आर्ग्यू करना, ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन कभी आपको लेना भी नहीं चाहिए। और आखिर में यही कि यू ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज विद द टॉक्सिक पीपल। आप टॉक्सिक लोगों के साथ हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ एक ऐसी चीज़ है जो वैसे ही आपको हर एक बंदे के साथ सेट करनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपको क्या चीज़ें ऑफेंड करती हैं, आपको क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन टॉक्सिक बंदों के साथ तो ख़ास तौर पे आपने बाउंड्रीज सेट करनी है। लेट देम नो कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं और किन चीज़ों में आप कंफर्टेबल हैं और किन चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।